देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया है, प्रश्नावली 9.2 और प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे बोल रहा किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमश 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर फिर आपको दिया है एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6p स्क्वायर 6p स्क्वायर इसके बाद q स्क्वायर को हम लंबाई मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे और 2pq इसको हम चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12। अब देखिए यहाँ पे चर p है और यहाँ पे चर p है, तो p का यहाँ पे पावर 2 है और इस p का पावर कुछ नहीं दिया है, तो इसका हम पावर 1 मानेंगे। ठीक है, तो जब चर समान होता है, गुना में रहता है और समान रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो p का p लिख लेंगे, उसके बाद इसका पावर 2 और इसका पावर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यानी कि क्यू का पावर 2 है और यहाँ पे क्यू का पावर कुछ नहीं है, तो इसका 1 मान लेंगे पावर को। तो क्यू का यहाँ पे क्यू लिखेंगे 2 और इसका 1 पावर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 3 में दिया है आपको, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x स्क्वायर y स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले कोई भी वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक है, तो एक वर्ग में होता क्या है कि सभी भुजाएं समान होता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे हो गया ए बी भुजा और ये हो गया सी डी, ए बी भुजा और ये हो गया सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का है तो बाकी का भुजा भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, यानी कि ये जितना भुजा है, जितना माप दिया है भुजाओं का, सभी को हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x स्क्वायर y स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है भुजा √2x, यहाँ पे दिया है √2x स्क्वायर, फिर दिया है आपको y स्क्वायर। यहाँ पे फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे √2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है रूट के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा आपको 2। ठीक है, फिर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का x लिख लेंगे और पावर को हम जोड़ देंगे। इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो आएगा x का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो y का y लिख लेंगे और पावर को हम आपस में जोड़ देंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा आपको 4, तो y का पावर हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है किसी त्रिभुज का आधार 7xyz, ठीक है, एवं संगत शीर्ष लंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, उसके बाद आपको होता है गुणे आधार, ठीक है, उसके बाद आपको होता है गुणे संगत शीर्ष लंब, ठीक है, यही होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 का 1/2 लिख लेना है, उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर दिया है आधार, तो देखिए आधार यहाँ पे आपको दिया है 7xyz, तो यहाँ पे लिखेंगे 7xyz। फिर आपको दिया है संगत शीर्ष लंब, तो यहाँ पे संगत शीर्ष लंब दिया है 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देकर 2x लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 7xyz है, फिर बचा क्या, गुने x, ठीक है, तो 7 का 7 लिखेंगे और x है और ये x है, तो x को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये y है और z है, यहाँ पे yz नहीं है तो yz का yz लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर।